हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग यूएनओ के पर्पसेस या संयुक्त राष्ट्र संघ के हम उद्देश्य देखेंगे कि किस लिए, क्या उद्देश्य थे, जिसके लिए इसके पर्पसेस थे जिसके लिए इसको स्थापित किया गया। तो जब हम इसके पर्पसेस देखेंगे यूएनओ के, तो उसके बारे में इसका जो चार्टर है, यूएनओ का जो एक तरीके का संविधान है जिसे यूएनओ का चार्टर बोला जाता है, उस चार्टर के जो आर्टिकल फर्स्ट है, उसका आर्टिकल पहला जो है, उसका पहले अनुच्छेद में इसके बारे में, इसके उद्देश्यों के बारे में बताया गया है, जो हम आज देखेंगे। तो सुनिए, फर्स्ट जो इसका उद्देश्य है जिसके लिए यूएनओ की स्थापना की गई है, वो आर्टिकल 1 पैरा 1 में दिया गया है। उसके अनुच्छेद पहले में उसका पैरा फर्स्ट है जो उसमें दिया गया है। ये कहते हैं टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इनफैक्ट इसकी स्थापना ही की गई है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे वर्ल्ड में बहुत अशांति और दुविधा थी, तब इसको स्थापित करने की ओर अग्रसर हुए। और इसके अनुच्छेद पहले में ये बताया गया है कि इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य, इसकी स्थापना का मेन एम ही है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना इसका पहला ध्येय है, और इनफैक्ट इसी के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना इसका फर्स्ट एम है, फर्स्ट इसका ध्येय है। और इस ध्येय की प्राप्ति के लिए, इस एम को प्राप्त करने के लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये क्या करता है? फर्स्ट, ये शांति के खतरे को दूर करने तथा आक्रमण, अगर कोई अटैक हो या शांति को कोई खतरा हो तो उसको दूर करने के लिए, और शांति के उल्लंघन के कार्यों के विरुद्ध, शांति का कोई अगर उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध प्रभावशाली कलेक्टिव प्रोसीडिंग्स, प्रभावशाली सामूहिक कार्यवाही करने की ये बात करता है। तो आपको समझ में आया? फर्स्ट ये क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है? शांति के खतरे को दूर करने तथा आक्रमण तथा शांति के उल्लंघन के कार्यों के विरुद्ध प्रभावशाली सामूहिक कार्यवाही इसके द्वारा की जाती है। कलेक्टिव प्रोसीडिंग मतलब सभी देश मिलकर, जो इसके मेंबर हैं, वो उनके द्वारा सामूहिक कार्यवाही की जाती है शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। और ये क्या करता है इसके लिए? सेकेंडली, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुली, शांतिपूर्ण ढंग से न्याय के सिद्धांतों के आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार किस तरीके से हल किया जा सकता है, ये बताता है। तो इसका ध्येय है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। फर्स्ट इसका एम है जो आर्टिकल 1 पैरा 1 में दिया गया है। इसके बाद आ जाइए, जो सेकंड इसका एम है, किस लिए इसको स्थापित किया गया है, क्या इसका उद्देश्य क्या है? टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना। और ये कैसे पॉसिबल है कि हम सभी राष्ट्रों के बीच एक मैत्रीपूर्ण या एक फ्रेंडली रिलेशन कैसे स्थापित कर सकते हैं? ये तब हो सकते हैं स्थापित जब सभी राष्ट्रों को समान अधिकार, सेम उनको राइट्स मिले और आत्मनिर्णय का उन्हें अधिकार मिले। आत्मनिर्णय का अधिकार किसे कहेंगे आप? सेल्फ डिटर्मिनेशन जिसको कहते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है जैसे आत्मनिर्णय करना, हर देश अपने विकास के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए और अपने सिटीजन्स के लिए खुद निर्णय कर सके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो सुनिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी, पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था, उसका 1/4, उसका 1/4 हिस्सा जो था वो डिपेंडेंट टेरिटरीज में रहता था। डिपेंडेंट टेरिटरीज को आप कहेंगे कि उपनिवेशवाद में रहता था, कि किसी के अधीन रहना, दैट इज कॉल्ड उपनिवेशवाद। डिपेंडेंट टेरिटरीज में रहता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1/4 पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की थी वो डिपेंडेंट टेरिटरीज में रहती थी। तो इसके उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए कभी भी कोई देश जब वो किसी के अधीन है तो वो सेल्फ डिटर्मिनेट नहीं हो सकता, मतलब वो अपने लिए खुद निर्णय नहीं कर सकता है। तो एक इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जब ये बना, ये यूएनओ जब ये बना, तो इसका एम था कि सभी देश अपने खुद के लिए खुद निर्णय ले सकें। तो इसके लिए क्या जरूरी था? उपनिवेशवाद को समाप्त करना, मतलब उनको दूसरे के पराधीन जो थे उससे स्वतंत्र करना। तो सुनिए, उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए आत्मनिर्णय के सिद्धांत का सहारा लिया गया, सेल्फ डिटर्मिनेशन का सहारा लिया गया। चार्टर के आर्टिकल 1 पैरा 2
चार्टर का आर्टिकल जो 1 पैरा 2 था उसमें इक्वल राइट्स कि सबको समान अधिकार मिले और सेल्फ डिटर्मिनेशन पर जो आत्मनिर्णय का अधिकार सबको मिले, उस पर बेस्ड सोसाइटीज के बीच फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट किए गए। तो ये कह रहे हैं कि समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना इसके उद्देश्यों में से एक होगा, ये कहा गया। तो इसके लिए एफर्ट्स किए गए और इसके लिए ऐसा महासभा द्वारा जो इसके ऑर्गन्स जब हम करेंगे, यूएनओ के ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं इसके, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें फर्स्ट जो महासभा जिसको आप कहते हैं, जनरल असेंबली कहते हैं, वो जब हम करेंगे तो उसमें डिटेल में ये देखेंगे, पर मैं आपको बताती हूँ। सुनिए, ऐसा जो ये एफर्ट करने थे, इसके लिए महासभा द्वारा, जनरल असेंबली द्वारा, जो इसका एक फर्स्ट ऑर्गन है, ऐसा महासभा द्वारा कई बार कहा गया और सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा जो डिक्लेरेशन किया गया वो 14 दिसंबर 1960, 14 दिसंबर 1960 को की गई ये घोषणा। इसके अंडर, इसके अधीन एक स्पेशल कमेटी गठित की गई, एक स्पेशल कमेटी को क्रिएट किया गया, बनाई गई, जिसने 1962 में 1962 में काम करना शुरू किया। इसके एफर्ट्स ऐसे, इतने इसने एफर्ट्स किए, इतने इसने प्रयास किए कि इससे 1995 के में 1995 में सिर्फ 17 देश, 17 ही स्टेट्स ऐसे रह गए जो कि पराधीन थे और केवल 2 करोड़ जो सिर्फ पॉपुलेशन, 2 करोड़ की पॉपुलेशन जो थी वो ही अधीन रह गई, बाकी सभी स्वतंत्र हो गए और खुद के लिए खुद निर्णय करने लगे। ऐसा महासभा जो इसका अंग था यूएनओ का, उसने इतने एफर्ट्स किए और ये ऐसा संभव हो सका। इसके बाद आ जाइए, थर्ड जो इसका पर्पस है, आर्टिकल 1 पैरा 3 में जो कहा गया है, टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन। कॉपरेशन का या सहयोग का मतलब है कि कुछ भी अचीव करने के लिए सभी का सहयोग लेना। तो सुनिए, आर्टिकल 1 पैरा 3 ऑफ द चार्टर लेज डाउन 2 पर्पसेस। इसमें 2 पर्पस या 2 उद्देश्य बताए गए हैं। आर्टिकल 1 पैरा 3 में ये कहता है कि जो यूएन है, जो यूनाइटेड नेशंस है, वो फर्स्टली, पहला काम उसका क्या है, फर्स्टली टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन, इससे ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सभी देशों का सहयोग प्राप्त करता है इन सॉल्विंग, क्या सॉल्व करने के लिए, क्या किसका उपाय करने के लिए, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, उन कौन सी समस्याएं हैं, ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर। वो कह रहे हैं कि यूएन जो है वो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करता है कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव कल्याण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करता है। और ये क्या करता है, सेकेंडली इंटरनेशनल कॉपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करता है इन प्रमोटिंग एंड एनकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। तो इसको हिंदी में सुनिए, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करेगा या करता है सभी को मूलभूत फंडामेंटल स्वतंत्रता, मूलभूत स्वतंत्रता मिले इसके लिए, और मानव अधिकारों में जो लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, राइट मिलने चाहिए, उसके लिए मानव अधिकारों की अभिवृद्धि हो, और ये सब हो मूल वंश, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव के बिना। मतलब मूल वंश, धर्म, भाषा, इन सब के भेदभाव के बिना सभी को स्वतंत्रता मिले और मानव अधिकार सभी को प्राप्त हो। इसके लिए ये सभी का सहयोग, सभी राज्यों का सहयोग प्राप्त करेगा इसमें, टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन, आर्टिकल 1 पैरा 3। और इसका ध्येय क्या है, इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि यूएनओ की स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य हम देख रहे हैं। तो इसमें 4th में आ गए हम। 4th जो ये क्या कहता है, टू मेक द यूएन एन इंटरनेशनल फोरम फॉर हार्मोनाइजेशन। ये कह रहे हैं कि समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाना इसका एक ध्येय है, इसको स्थापित करने का, कि इसे एक आर्टिकल 1 पैरा 4 में बताया गया है कि सभी राष्ट्रों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ये एक केंद्र होगा। सभी राष्ट्रों के बीच समन्वय, हार्मोनाइजेशन के लिए ये एक सेंटर होगा। यहाँ पर सभी देशों के बीच में एक समन्वयकारी संबंध स्थापित किए जाएंगे।
तो दिस इज ऑल अबाउट पर्पसेस ऑफ यूएनओ। यूएन के पर्पसेस या उद्देश्य किस लिए इसे स्थापित किया गया है, जो कि इसके आर्टिकल फर्स्ट में बताया गया है, आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में इसके बारे में बताया गया है। आई थिंक आपको इसके पर्पसेस समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।